आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे जेई का एक और प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है लॉजिक गेट्स पे। लॉजिक गेट्स भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेई का, जहां से हर साल जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। और यहाँ पे मैंने टॉपिक दे दिया है लॉजिक गेट्स, ठीक है। ये अभी जेई 2025 का क्वेश्चन है और जेई 2025 में मैंने देखा लॉजिक गेट्स पे जो है वो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और कुछ इसी तरीके से पूछा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द डिजिटल सर्किट शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है, फॉर द गिवन इनपुट्स द पी क्यू वैल्यूज आर। यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू क्या होगा, पी क्यू जो है यहाँ का आउटपुट है और यहाँ पे इनपुट्स जो है वो दिया हुआ है। इनपुट्स जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 1 1। ये क्वेश्चन में इतना सारा है और ये 4 ऑप्शन जो है हम लोगों का दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो बहुत सारे जो लोग हैं ये सर्किट को देख के ही जो है वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले देखिए सर्किट को समझिए। ये सर्किट में जितने सारे गेट्स हैं, सारा गेट्स जो है वो अलग अलग है। देखिए यहाँ पे देखिए एक गेट बना हुआ है, ये सिंपल है, इस तरीके से सिंपल ये इस तरीके का गेट है, देख सकते हैं इस तरीके का है, 2 इनपुट इस तरीके से। एक गेट जो है वो इस तरीके का है, इस तरीके का है। एक गेट जो यहाँ पे देख रहे हैं वो सिंपल इस तरीके का है। अब इसको बहुत सारे लोग समझ जाएंगे कि ये डायोड है, ये डायोड नहीं है, इसको हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं। और ये दोनों गेट देखिए कुछ इस तरीके का है, एक इस तरीके का है और एक गेट जो है वो इस तरीके का है। तो चारों गेट जो है हमारा 4 मतलब 5 गेट्स यहाँ पे है। लॉजिक गेट्स, बेसिक गेट्स जो है वो यही है और भी 2-4 गेट्स है, लेकिन जो जेई के सिलेबस में है वो यही 4-5 लॉजिक गेट्स है और पांचों लॉजिक गेट्स इसमें दे दिया है। तो सारे लॉजिक गेट्स का जो है वो अलग अलग आउटपुट होता है। इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है। तो कैसे, पहले सबसे पहले इसको समझिए। इस गेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गेट को हम लोग बोलते हैं एंड गेट, इस तरीके से बोलते हैं इसको एंड गेट, इसको बोलते हैं एंड गेट, इसको बोलते हैं नॉट गेट, नॉट गेट, इसको बोलते हैं एंड। एंड के जैसा ही है लेकिन आगे एक बबल लगा हुआ रहता है, एक बबल लगा हुआ रहता है जिसे हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं। तो ये गेट जो हो गया उसे हो गया हम लोग नैंड गेट। ये सिंपल जो गेट है इस तरीके का जिसका ये कर्व रहता है उसको हम लोग बोलते हैं और गेट, इसको हम लोग बोलते हैं और गेट। और जिसमें ये बबल लगा हुआ रहता है इस टाइप के, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर गेट। तो ये चारों 5 गेट है, पांचों 5 तरीके का है और सबका इनपुट्स आउटपुट्स, इनपुट्स तो लगभग सेम होता है लेकिन आउटपुट सबका अलग अलग होता है। अलग अलग जो है इसका ट्रूथ टेबल बनता है। तो सबसे पहले इसका देखिए, इन्वर्टर का सिंपल है, ये इन्वर्टर की तरह काम करता है, इसे हम लोग नॉट गेट बोलते हैं। तो अगर इसका इनपुट हम लोग 0 देंगे, यहाँ पे जब लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सिलेबस में है, मतलब लॉजिक गेट्स तो यहाँ पे बस सिंपल पढ़ना है जेई के सिलेबस में, बस ये एक पूरा सब्जेक्ट हो जाता है। जब हम लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें पूरा यही है पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब हम लोग जीरो इनपुट देते हैं तो आउटपुट 1 हो जाता है और 1 इनपुट देते हैं तो आउटपुट 0 हो जाता है। सिंपल है, इनपुट 0 तो आउटपुट 1, इनपुट 1 तो आउटपुट 0। सिंपल क्या है, नॉट, इन्वर्ट कर देता है, इसलिए क्या इसका नाम इन्वर्टर भी है, ठीक है। ये इन्वर्ट कर देता है। नॉट गेट है मतलब 0 है तो उल्टा कर देगा और 1 है तो फिर उसका उल्टा 0 हो जाएगा। ये हो गया नॉट गेट। अब हम लोग और गेट समझते हैं, ये सिंपल है और गेट। और गेट का इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन कैसे होता है वो सिंपल देखिए आउटपुट जो होता है ये कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 2 इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। मिनिमम हम लोग एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट में मिनिमम हम लोग 2 इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्ट कर दीजिए तो सिंगल होता है, लेकिन मिनिमम हम लोगों को 2 इनपुट चाहिए। यहाँ पे हम लोग किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, देखिए सबसे पहले है 2 बिट का कॉम्बिनेशन बनता है, 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनता है। तो 2 बिट का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, या तो 0 या तो 1, 2 ही चीज़ हम लोग यूज करते हैं। तो 0 और 1 से कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, 0 और 1 से बनाकर देखिए 0 0 बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ट्रूथ टेबल में बना दे रही हूँ एक, ठीक है। यहाँ पे इनपुट्स अगर देते हैं
और इधर आउटपुट। तो इस तरीके से बनता है। अगर 0 0 बना सकते हैं, 0 1 बना सकते हैं, 1 0 और 1 1, ये इतना ही जो है वो हमारा इनपुट्स होगा इस चारों में, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए आउटपुट, देखिए सबका आउटपुट अलग अलग आएगा। आउटपुट अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग और गेट का देखते हैं। और गेट का देखिएगा तो और गेट का आउटपुट क्या होगा, 0 0 0। और मतलब होता है सिंपल एडिशन, इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। और मतलब एडिशन, ऐड करना। तो 0 + 0 0 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 + 1 2 नहीं होता है, 1 + 1 0 होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे जो है 1 + 1 हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरीके से होता है 1 1 1, मतलब दोनों हाई रहेगा तो 1, दोनों एक भी हाई रहेगा तो 1, अगर दोनों लो रहेगा तो 0। ये हो गया और गेट। इसी तरीके से हम लोग अगर एंड गेट की बात करें, एंड गेट की बात करें तो यहाँ पे डॉट होता है, इसका सिंबल जो होता है डॉट होता है, यानी 0.0 0 0.1 0 1.0 0 1.1 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों हाई है, एक लो है, यहाँ पे तीनों लो है, एक हाई है। तो ये हो गया और गेट, एंड गेट। इसी तरीके से हम लोग नैंड गेट और नॉर गेट का भी बना सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ट्रूथ टेबल जो है वो पढ़ने जाइएगा तो ये सब जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रूथ टेबल में, मान ली लॉजिक गेट्स में। तो इसको हम लोग एक बार बाद में करेंगे, लॉजिक गेट्स पूरा अच्छे से। तो ये समझ लीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ये नैंड गेट का, नैंड गेट का क्या होता है ना, नैंड गेट का एंड गेट का सीधा उल्टा हो जाता है, और नॉर गेट का और गेट का सीधा उल्टा हो जाता है। ये नहीं समझिए कि जहाँ पे 0 0 है, जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा। यानी नॉट और, मतलब नॉट और मतलब जहाँ 0 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 0। नैंड में भी ऐसे ही होगा, एंड का सीधा उल्टा हो जाएगा, जहाँ 0 है वहाँ 1, वहाँ जहाँ 1 है वहाँ 0। तो इसी ट्रूथ टेबल से हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो चलिए अभी ये को हम लोग मिटाते हैं, ये चीज़ को, और अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमारा आउटपुट जो है आने वाला है इस सर्किट का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ इनपुट्स जो दिया हुआ है वो दोनों हाई है, यहाँ पे 1 1 है, ये 1 1 यहाँ पे सबसे पहले गया है नैंड गेट। ये मेरा क्या है, नैंड गेट है। तो नैंड गेट का हम लोग सीधा ये एंड गेट का उल्टा हो जाता है। तो देखिए जब दोनों हाई है, जब दोनों हाई है तो एंड गेट मेरा हाई है, उसका उल्टा हो जाएगा नैंड गेट। नैंड गेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी यहाँ पे आउटपुट जो इसका निकलेगा वो 0 निकलेगा। अब इसका देखिए ये दोनों इनपुट कहाँ गया है, यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है, इसमें गया हुआ है। लेकिन इसके पहले 2 इन्वर्टर हमारा लगा हुआ है। तो इन्वर्टर का क्या काम है, सीधे वैल्यू को पलट देना। तो यहाँ पे 1 आया है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे 1 आया है तो इसका आउटपुट भी क्या हो जाएगा, 0। इनपुट यहाँ पे इसका भी 1 होगा। अब ये देखिए ये 0 0 जो है इसका इनपुट हो गया है, ये 0 0 इसका इनपुट हो गया है। ये क्या है, मेरा और गेट है, और गेट है। तो 0 0 है तो 0 0 है तो आउटपुट ऑब्वियसली और गेट का हमारा 0 होगा। तो यहाँ आउटपुट इसका आ गया 0। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब देखिए ये 0 कहाँ कहाँ जा रहा है, ये अब लाइन को देखिए, ठीक है। ये इसका आउटपुट एक तो जा रहा है इसमें, और एक यहाँ से कनेक्टेड है, ये जा रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ का एक इनपुट क्या हो गया, 0 हो गया, और एक इनपुट इसका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ का 2 इनपुट मिल गया। अब ये एक जो है इसका एक इनपुट तो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन ये एक दूसरा इनपुट जो है वो ये 0 जो है, ये नैंड गेट का जो आउटपुट है, यहाँ से देखिए ये वायर यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये इन्वर्टर लगा हुआ है, मतलब 0 यहाँ पे आके क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ इनपुट 0 आ गया तो ये 1 हो गया। तो इसका इनपुट क्या हो गया, एक 1 हो गया, एक 0 हो गया, और इसका इनपुट क्या हो गया, 0 0। अब ये क्या है, हमारा एंड गेट है, ये एंड गेट है, ये हमारा नॉर गेट है, ठीक है। नॉर गेट है तो एंड गेट का आउटपुट हमारा देखिए जब 0 0 रहता है तो आउटपुट मेरा क्या होता है, 0 होता है। और ये नॉर गेट का आउटपुट 1 0 है, ठीक है। आउटपुट 1 0 है। तो ये और गेट का आउटपुट 1 है, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा नॉर गेट, यानी इसका भी आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया,
0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ट्रुथ टेबल बस याद रखिए, आपका तुरंत जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो P = 0 और Q = 0। बहुत आसान है ये प्रॉब्लम, बस थोड़ा सा अगर आप लोगों को याद रहेगा तो ये बस जो है वो झटपट से ये प्रॉब्लम जो है बन जाता है। तो आपको ये ट्रुथ टेबल जो है आपके माइंड में मेमोराइज करिए 1-2 बार, तो वो खुद ब खुद जो है वो याद हो जाता है। एक का याद रखिए, आपका चारों पांचों अपने आप याद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक प्रॉब्लम लॉजिक गेट्स पे। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। और ये इसका जो लॉजिक गेट्स है ना, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। सारा लॉजिक गेट्स जो है उसमें मैं पढ़ाऊँगी कितने तरह का लॉजिक गेट्स होता है। ये तो 4-5 यहाँ पे दिया हुआ है, 1-2 और होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं, बाय बाय।